मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमपीटी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए उससे पहले सबसे पहले आज की हम लोग देखते हैं अनोखी बातें, है ना। आज की अनोखी बातें, आज की अनोखी बातें क्या है ना। आज की अनोखी बातें बोलती हैं, है ना, बदनामी का डर तो उसे होता है, बदनामी का डर तो उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। तो बदनामी का डर उन्हें होता है जिसे नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। आज की अनोखी बातें थी, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है एमपीटी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमें 10th क्लास के लिए हमें जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, उनमें से जो लास्ट चैप्टर है ना, जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है, हमारे बुक में जो नाम दिया गया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना। क्या होता है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या दिया गया है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले समझिए स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वे ये क्या रहते हैं, या फिर एलिमेंट्स में रहते हैं, या फिर कंपाउंड के रूप में रहते हैं, या फिर मिक्सचर के रूप में रहते हैं, है ना। हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं वो क्या रहते हैं, या फिर तत्व के रूप में रहते हैं, या यौगिक के रूप में रहते हैं, या फिर मिश्रण के रूप में रहते हैं, यानी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड या फिर मिक्सचर के रूप में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर एलिमेंट्स होता क्या है, तत्व क्या है, तत्व कहते किसे हैं, है ना। तो ऐसे पदार्थ समझिएगा, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे ऐसे और से तत्व हैं, है ना। सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर के बने होते हैं, सॉरी एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के होते हैं। यानी कि आप इसे कितना भी टुकड़ा करेंगे, सोना को हम कितना भी टुकड़ा कर दें वो क्या रहेगा, सोना ही रहेगा, है ना। वो चांदी उसमें नहीं आ सकता है ना। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये समझते हैं कि आज हम लोगों के बीच में लगभग कितने तत्व का खोज हो चुका है, तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है ना। जो क्या होती है, विभिन्न अवस्था में पाई जाती है, विभिन्न रंग में पाई जाती है, विभिन्न आकार के होते हैं और भिन्न भिन्न गुणों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक हमें जो कितने तत्व की जानकारी हो चुकी है। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा, है ना, तो उसमें मैं 118 तत्वों की बारे में बताएंगे कि 118 से तत्व कौन कौन से हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इससे संबंधित पहले सबसे पहले मैंने बेसिकली कुछ जान लेते हैं, जो अभी तत्व ज्ञात है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिकली कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, तो कुल अभी जो तत्व है 118 है। उनमें से प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, है ना, नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 94। आप एक एक क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी होगा, है ना। मानव निर्मित यानी कि मैन मेड, है ना, या आर्टिफिशियल आप इसे कह सकते हैं। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 24 हो गए, है ना। ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 105 पाए जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा। कुल तत्व कितने हैं, 118। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं, 94। मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल या मैन मेड कितने हैं, 24। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में कितने होते हैं, 105। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, और आप देख रहे हैं कि द्रव अवस्था में कितने तत्व हैं, 2। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जो द्रव अवस्था में है ना। गैसीय अवस्था में कितने तत्व हैं, 11 तत्व हैं। निष्क्रिय तत्व कितने हैं, नोबेल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 6 हैं। धातु कितने हैं, 91 है, जिसमें 90 + 1 यानी कि एक तत्व जो है आपका वो क्या रहता है, लिक्विड टर्म में रहता है, बाकी सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना। मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, है ना। अधातु कितने हैं, तो अधातु की संख्या 18 है। अधातु की संख्या कितना है, 18 है, जिनमें 6 + 1 + 11, 6 आपके ठोस है, 1 आपके द्रव है और 11 आपके क्या है, गैसीय अवस्था में है। उपधातु कितने हैं, तो उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, है ना, ये जो मैंने आपके पॉइंट्स बताए हैं, 8-10 जो मैंने पॉइंट बताए, एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है ना। इसे आप जरूर लिखिएगा और जरूर आप याद कर लीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, जो हम लोग का आज टॉपिक है ना,
जो हम लोग का आज टॉपिक था उस टॉपिक पर मैं बात करता हूँ, और इस टॉपिक में हम लोग को क्या देखना है ना, ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स यानी कि 118 एलिमेंट्स की अगर चर्चा भी करते हैं, तो 118 एलिमेंट्स में उसका गुण, उसका आकार है ना, उसका रंग, उसकी बनावट सब क्या है, अलग अलग है ना। तो सभी तत्वों को हम आसानी से नहीं रख सकते, इसे हमें उसे सजाने की आवश्यकता पड़ी, है ना, इसे हमें क्या करें, सजाने की आवश्यकता पड़ी, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी तत्वों को एक आवर्त के रूप में वर्गीकरण क्यों किया गया, या किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। समान गुण वाले तत्व यानी कि वैसे तत्व जिसका गुण क्या हो, समान हो, समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में, एक ग्रुप में, है ना, सजाने की विधि को क्या कहा जाता है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहलाता है। क्या आप समझ में आ गया? समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग यानी कि ग्रुप में सजाने की विधि को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहा जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सन 1800 ईस्वी तक के ये क्वेश्चंस पूछते हैं ना, सन 1800 ईस्वी तक के केवल कितने तत्व ज्ञात थे, तो 30 तत्व ही ज्ञात थे, है ना। 1800 ईस्वी तक के कितने तत्व ज्ञात थे, क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। 1800 ईस्वी तक के कितने तत्व ज्ञात थे, 30 तत्व ज्ञात थे। अर्थात प्रारंभ में तत्वों की संख्याएं बहुत कम थी, इसलिए इनके अध्ययन के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन दिन प्रतिदिन तत्वों की खोज होती गई और इसके अध्ययन में क्या हो गई, कठिनाई होती गई। यानी कि जब शुरुआत में 1800 ईस्वी की मैं बात करूं तो उस समय मात्र 30 तत्व ज्ञात थे, लेकिन आज हमारे पास कितना, 118 तत्व है। तो जब तत्वों की संख्या कम थी तो उसका अध्ययन करना आसानी होता था, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन तत्वों की खोज होती गई और उसके अध्ययन करने में क्या हो गई, कठिनाइयाँ होने लगी। इसी कारण से हमें क्या पड़ी, तत्वों को वर्गीकृत करने में उनके गुण के आधार पे, है ना, कि समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा जाए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, है ना, बाद में कुछ ऐसे तत्व की जानकारी हुई, आप इसको सबसे पहले रुक जाइए, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ कि 1803 ईस्वी में, है ना, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1803 ईस्वी में डाल्टन महोदय ने, है ना, ये डाल्टन महोदय ने, है ना, क्या कि परमाणुवाद के सिद्धांत, है ना, परमाणुवाद, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन महोदय ने दिया था। कब दिए थे, 1800 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, 1800 ईस्वी में जॉन डाल्टन महोदय ने क्या दिए थे, परमाणु का सिद्धांत दिए थे। तो जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अर्थात 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद के सिद्धांत दिया, तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका गुण क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जैसे में कौन कौन से थे, आपके फ्लोरीन थे, है ना, क्लोरीन थे, ब्रोमीन थे, आयोडीन थे। इन सभी तत्वों को क्या हो रहे हैं, गुण मिल रहे हैं। तो फिर कठिनाइयाँ धीरे धीरे उत्पन्न होने शुरू हो गई। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, डाल्टन महोदय के बारे में, कि डाल्टन कौन थे, क्या थे, नहीं थे, थोड़ा सा इनके बारे में मैं जान लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जॉन डाल्टन, यही है महोदय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा जाता है कि जॉन डाल्टन वैज्ञानिक थे, कहाँ का वैज्ञानिक थे, किस देश का वो वैज्ञानिक थे, तो कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज थे वो, है ना, इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 6 सितंबर 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गरीब परिवार में हुआ था। डाल्टन बचपन से ही मेधावी विद्यार्थी थे, यानी कि बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत तेज थे। गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो बचपन से ही क्या थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। और बचपन से पढ़ने में तेज होने के कारण से उन्हें 12 वर्ष की, सोचिए, मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्हें एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई, और 7 वर्षों के बाद वो 7 वर्ष वहाँ शिक्षक के रूप में रहे, और फिर वहाँ क्या बन गए, प्रिंसिपल भी बन गए, है ना। कैसे थे डाल्टन महोदय, बचपन से ही तेज थे, 7 वर्षों में उन्होंने पढ़ाया और फिर प्रिंसिपल बन गया। 1793 ईस्वी में डाल्टन ने गणित, भौतिकी और रसायन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक क्या है, शहर का नाम है मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर चाहल चले गए, जहाँ पे उन्होंने 1803 ईस्वी में, कब, 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को दिया। किस चीज को दिए थे, परमाणु के सिद्धांत को दिए। कब दिए, 1803 ईस्वी में। परमाणु का सिद्धांत क्या कहता है डाल्टन महोदय के अनुसार से, चलिए हम लोग इनके भी देख लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ, है ना, प्रत्येक पदार्थ, आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे
कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर होते हैं, जिन्हें उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा। जिसे क्या कहा? परमाणु कहा। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी डाल्टन महोदय के कहने का मतलब था कि कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है, और उसी कण को क्या कहा था? परमाणु कहा था। और ये भी कहा था कि परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, ये डाल्टन महोदय का कहना था। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जान जाता हूँ। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 22 जुलाई 1844 ईस्वी को हुई थी। कैसे हुई थी? दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होने के कारण से हो गई थी। एक पॉइंट आप स्टूडेंट्स आप इसको याद रखिएगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस, आपको पता होगा कि कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जो आंखों में होती है, जिसमें लाल और हरे रंग का फर्क नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के नाम से जानते हैं। इसका खोज 1794 ईस्वी में डाल्टन महोदय ने ही किया था, है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम तत्वों को उसके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम तत्वों को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था। वह भाग कौन कौन था? धातु और अधातु। लेकिन होगा क्या कि दिन प्रतिदिन, है ना, धातु की संख्या बढ़ती गई, अधातु की संख्या बढ़ती गई, और उनमें से गुण अलग होते गए। यानी कि कुछ गुण धातु का, कुछ गुण अधातु का, कुछ निष्क्रियता का गुण, जिसके कारण से फिर क्या हुआ कि जब ज़्यादा संख्या में हो गई तो फिर अलग नियम से उसको क्या करना पड़ा? विभाजित करना पड़ा दिन प्रतिदिन, है ना। दो भागों में बांटा गया था, कौन कौन? एक धातु और दूसरा अधातु। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद है, जिस कारण विभाजन करना क्या हो गया? असंभव हो गया, है ना। विभाजित तो किए थे मेटल और नॉन मेटल के आधार पे, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों को प्रॉपर्टीज थे, इसीलिए फिर ये क्या हो गया? असंभव होने लगा। चलिए अब वैज्ञानिकों ने मानने लगा कि तत्वों का सबसे मौलिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान होता है ना। अब वैज्ञानिकों के सामने आने लगा कि है ना, धातु अधातु पे नहीं बल्कि हम क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास, वैज्ञानिक ने ऐसे बोलने लगे कि एटॉमिक मास जो होते हैं वो तत्वों को क्या होते हैं? मौलिक गुण होते हैं। उस समय की बात करते हैं, इस समय अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस समय, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। और रासायनिक परिवर्तन में स्थिर रहता है। क्या चीज स्थिर रहता है? परमाणु द्रव्यमान। ये वैज्ञानिकों को मानना था उस समय कि जितने भी तत्व होते हैं उसके मौलिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास होते हैं, है ना। और रासायनिक परिवर्तन में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में वो क्या होते हैं? बदलते नहीं है, यानी स्थिर रहते हैं, जिस कारण तत्वों को वर्गीकरण का प्रारंभ में जो प्रभाव डाला और प्रयास किया गया वो क्या चीज पे किया गया था? परमाणु द्रव्यमान पे ही किया जाने लगा, और उसी को आधार मान करके वर्गीकृत करने लगे। इस दौरान में आए बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपने अपने मत रखे। नोट में आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। परमाणु द्रव्यमान होता क्या? थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान आखिर है क्या? एटॉमिक मास, है ना, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान, उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या के योगफल के बराबर होता है ना। एटॉमिक मास यानी कि m बराबर p प्लस एन होता है। m बराबर क्या होता है? p प्लस एन, जहाँ p आपका क्या है? प्रोटॉन है। p आपका क्या है? प्रोटॉन है, और n क्या है आपका? न्यूट्रॉन है। आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? है ना, नाभिक के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? नाभिक के बाहर होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं E प्लस एन बराबर एम कह सकते हैं, ना स्टूडेंट्स। P बराबर एम बराबर क्या कह सकते हैं? P प्लस एन कह सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। जब तत्वों को वर्गीकृत किया गया तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए। उनमें से सबसे पहले डुवे रैनर आए। सबसे पहला वैज्ञानिक कौन आए? डुवे रैनर आए। दूसरे वैज्ञानिक कौन आए? न्यूलैंड्स आए। तीसरे वैज्ञानिक कौन आए? मेंडलीफ आए। और चौथे वैज्ञानिक कौन आए? मोजले आए। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे तो और बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है, जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हमें जो स्टडीज़ करना है, उनमें से इन्हीं चारों वैज्ञानिक के बारे में करना है। सबसे पहले डुवे रैनर महोदय आए, फिर न्यूलैंड्स आए, फिर मेंडलीफ आए, फिर मोजले आए, है ना। डुवे रैनर महोदय ने 1817 ईस्वी में, याद रखिएगा 1817 ईस्वी में, है ना,
1817 ईस्वी में अपने प्रयोग को दिया। न्यूलैंड्स ने 1866 में, मेंडलीफ ने 1869 में और मोजले ने 1913 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, ये आप क्रम आप जरूर याद रखिएगा, डेट भी आप जरूर याद रखिएगा। डुवेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, मोजले 1817, 1866, 1869 और 1913। डुवेराइनर एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, वही न्यूलैंड्स इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और मेंडलीफ रूस के वैज्ञानिक थे और मोजले भी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के दो वैज्ञानिक थे, न्यूलैंड और मोजले। न्यूलैंड और मोजले। मेंडलीफ कहाँ के थे? रूस के थे, वो रशियन थे। डुवेराइनर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आप ये भी आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, कि डुवेराइनर के समय, है ना, आप ये भी आप याद कर लीजिएगा कि डुवेराइनर के समय, है ना, डुवेराइनर के समय 30 तत्व थे। कितने तत्व थे? 30 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह भी तत्काल अभी तक टोटल कितने तत्व ज्ञात है? 118 तत्व ज्ञात है ना स्टूडेंट्स। चलिए, हमारे पुराने बुक में 114 तत्व ही देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डोवेराइनर ने अपना एक नियम दिया था जिसे कहा गया डोवेराइनर का त्रिक नियम। क्या गया? यह सिद्धांत हम कह सकते हैं डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत या डोवेराइनर का त्रिक नियम, है ना। कब दिया था? 1817 में दिया था। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उस समय कितने तत्व थे? 30 तत्व थे। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, है ना, यह अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कब दिया था? 1866 में दिया था। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कितने तत्व थे? 56 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, अब आती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सबसे पहले आवर्त सारणी जो दिया था वो किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था, है ना, मेंडलीफ ने दिया था। कब दिया था? 1869 ईस्वी में। कहाँ के थे? रूस के। उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और अभी जो हम लोग लेटेस्ट जो पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया स्टूडेंट्स, वो किसने दिया था? मोजले ने 1913 ईस्वी में दिए थे। वे कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और अभी कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले देखते हैं डोवेराइनर महोदय, है ना, यही आपके हैं डोवेराइनर महोदय, है ना। डोवेराइनर महोदय कहाँ के थे? चलिए जल्दी बताइए, डोवेराइनर महोदय कहाँ के थे, है ना। एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, है ना। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। हिटलर जहाँ का था। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक, है ना, वुल्फांग डोवेराइनर ने, है ना, किसने? वुल्फांग डोवेराइनर ने 1817 ईस्वी में, है ना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डोवेराइनर महोदय ने जो त्रिक नियम दिया था उसका आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। न्यूलैंड्स भी जो दिए थे उनका आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, है ना। मेंडलीफ भी जो दिए थे उनका क्या था? परमाणु द्रव्यमान। सिर्फ मोजले ने परमाणु क्रमांक पे दिया था, बाकी सभी परमाणु द्रव्यमान पे दिए थे, है ना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कब दिए थे? 1817 में। त्रिक नियम किसने दिए? डोवेराइनर ने। कब दिए? 1817 में। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनका आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, डोवेराइनर महोदय ने कहा था क्या चीज़, इसके पहले आप पहले ध्यान दीजिएगा। डोवेराइनर महोदय के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछते हैं, डोवेराइनर के त्रिक नियम को लिखें तो आप यही लिखेगा, डोवेराइनर के त्रिक नियम में क्या लिखेगा? यदि समान गुण वाले 3-3 तत्वों को, ध्यान दीजिएगा, समान गुण वाले 3-3 तत्वों को, जैसे मान लीजिए कि ए, जैसे मान लीजिए कि ए, है ना, बी, सी, समान गुण वाले जब 3 तत्वों को हम लेते हैं, 3 तत्व जैसे मैंने ले लिया समान गुण वाले, ए लिया, बी लिया, सी लिया, है ना, समान गुण वाले 3-3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। ये किसने कहे थे? डोवेराइनर महोदय ने कहे थे। जैसे हम यहाँ पे चलिए ध्यान देते हैं, आप यहाँ देखिए, नीचे देखिए, आप ध्यान दीजिए, डोवेराइनर के इस नियम को ही डोवेराइनर का क्या कहा गया? त्रिक नियम कहा गया, है ना। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम 3 तत्व, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम 3 तत्व ये हैं। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास है होता है वो कितना होता है
है ना, 40.1 यानी कि लगभग 40, है ना। स्ट्रोंशियम का कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 87.6 और बेरियम का कितना होता है, 137.3। इन तीनों का गुण क्या होता है, मिलता है। डुबेनायर महोदय ने क्या किया, इन दोनों तत्वों का, ये पहला तत्व, आइए लास्ट वाला तीसरा तत्व, तीन तत्वों को सजाना, है ना। तो इन दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को जब ऐड किया गया, जब जोड़ा गया, तो देखा गया, और जोड़ने के बाद जब 2 से डिवाइड किया गया, तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या आ गया, इसके औसत के बराबर आ गया, इन दोनों के औसत के बराबर आ गया। यही डुबेनायर महोदय ने कहा था। लेकिन इनकी समस्या क्या हो गई कि डुबेनायर ने अपने त्रिक में जितने भी तत्व ज्ञात थे, और कितने तत्व ज्ञात थे, है ना, कितने तत्व ज्ञात थे, 30 तत्व ज्ञात थे। 30 तत्व में से मात्र 9 तत्व पर ही यह नियम लागू कर पाए। कितने तत्व का नियम लागू हो पाया, मात्र 9 तत्व का ही नियम लागू हो पाया। डुबेनायर ने कितने त्रिक दिए थे, 3 त्रिक दिए थे, क्योंकि एक त्रिक में 3 तत्व, और टोटल कितने तत्वों पर काम किया, 9 तत्व पे, तो उनके त्रिकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। उनके त्रिकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उनके कौन कौन से तीनों त्रिक थे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए उनके तीनों त्रिक। पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला कौन कौन से त्रिक है ना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पहला त्रिक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान जब दोनों के जोड़ करके 2 से भाग दिया गया, तो किसका, सोडियम, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान, इनमें से कैल्शियम और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया गया तो स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया गया, है ना। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान को क्या किया गया, ऐड करके 2 से भागा दिया गया, तो किसका परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है, बेरियम का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 त्रिक दिए थे, है ना। इस प्रकार से इन्होंने 3 त्रिक दिए थे, 1 त्रिक, 2 त्रिक और 3 त्रिक, और टोटल कितने तत्व थे, 9, है ना। टोटल कितने तत्व थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वे तत्व भी कौन कौन थे, आप ये भी याद कर लीजिएगा, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि डुबेनायर महोदय ने क्या कुछ और कहा था। चलिए डुबेनायर महोदय के वर्गीकरण की सीमाएं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डुबेनायर के वर्गीकरण की सीमाएं को लिखें या बताएं, है ना। तो उनको हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीज उन्होंने किया था, क्या क्या चीज बताया था, बस एक ही बात तो याद रखना है ना। जितने तत्व ज्ञात थे उनमें से सभी तत्वों को उन्होंने अध्ययन नहीं कर पाया, है ना। उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे, है ना, उनके वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका, यानी कि सभी को फॉलो नहीं कर पाए। डुबेनायर का त्रिक नियम कुछ ही तत्वों पर लागू हो सका, मात्र कुछ ही तत्वों क्या कर पाए, जैसे कुछ तत्व यानी कि कितना तत्व, 9 तत्व, है ना, बात वही हो गया। उस समय ज्ञात केवल 3 ही त्रिक हो सका, यानी कि टोटल मिला जुला करके अगर हम कहें तो तीनों एक ही बात है ना, तीनों क्या होती है, एक ही बात। जितना तत्व ज्ञात था सभी का वर्गीकरण नहीं कर पाए, कुछ ही तत्वों का वर्गीकरण कर पाए, केवल 9 ही तत्वों का वर्गीकरण कर पाए, केवल 3 ही त्रिक बताएं, सब मिला जुला करके एक ही बात है, यही उनकी सीमाएं में लिख देना, और इनमें से कुछ पढ़ना नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन मैं डालूं तो सबसे पहले, है ना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। जो हमने पढ़ा उसका आज हम लोग टेस्ट भी लगा लेते हैं कुछ। चलिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, सन 1800 ईस्वी यानी कि 18वीं शताब्दी तक कितने तत्व ज्ञात थे, 30, 56, 63 या 118, है ना। कितने तत्व ज्ञात थे स्टूडेंट्स, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितने तत्व ज्ञात थे, 30 तत्व ही ज्ञात थे। चलिए स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए इसका जवाब दीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, चलिए गाइज जवाब दीजिए। 1703, 1800, 1803, 1817,
कब हुआ था? 1803। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए गाइस, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन से आपका क्या है। थर्ड क्वेश्चन से आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रारंभ में तत्वों को उनके गुणों के आधार पे कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, धातु और अधातु। धातु और अधातु कितने भागों में बांटे गए थे? 2 भागों में बांटे गए थे। चलिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन आपका है, डोबे रायनर कहाँ का रसायनज्ञ थे? यानी कि डोबे रायनर महोदय कहाँ का वैज्ञानिक थे? जर्मनी के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, रूस के, भारत के? कहाँ के थे? जर्मनी, इंग्लैंड, रूस और भारत। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। आज का पांचवा क्वेश्चन क्या है? तत्वों का वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया? तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स, डाल्टन, मेंडलीफ या डोबे रायनर ने? न्यूलैंड्स, डाल्टन, मेंडलीफ या डोबे रायनर ने? किसने दिए थे? डोबे रायनर ने दिया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए गाइस, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सर्वप्रथम किसने तत्वों का वर्गीकरण किया? है ना। जितने भी वैज्ञानिक आए, मोजले को छोड़ करके सभी किए थे परमाणु क्रमांक पे, सभी किए थे परमाणु क्रमांक पे, है ना। बाकी सब क्या क्या थे? परमाणु द्रव्यमान पे, है ना। चलिए, पहला वैज्ञानिक न्यूलैंड्स, डाल्टन, मेंडलीव, डोबे रायनर। सबसे पहला वैज्ञानिक कौन थे? तो डोबे रायनर ने। आंसर क्या हो जाएगा गाइस? डी। चलिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहती है? डोबे रायनर के त्रिक नियम में कितने त्रिक थे? 3 त्रिक थे। कितने त्रिक थे? 3 त्रिक थे। कितने त्रिक थे? 3 त्रिक थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ना 3 त्रिक, टोटल 9 तत्व पर वर्ग किए थे। और कितने त्रिक बना था? 3। एक त्रिक में 3 तत्व, तो 9 तत्व में कितने त्रिक हो गए? 3 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। डोबे रायनर के त्रिक तत्व, डोबे रायनर के त्रिक तत्व कौन से हैं? है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तीनों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए गाइस, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 2 क्वेश्चन से बचा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोनों क्वेश्चन। चलिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम आता है 11 नंबर में। सोडियम कितना नंबर में आता है? 11 नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि नन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं। हाइड्रोजन 17 नंबर ग्रुप का तत्व कौन के हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।